कहानी एक छोटे से गांव मधुपुर में रहने वाली दो गरीब बहनों की है। बड़ी बहन अनीता और छोटी बहन श्वेता, दोनों बहन एक दूसरे से बहुत प्यार करती। दोनों साथ खेलती, साथ पली बड़ी और दोनों बहनों का ही शांत और शरीफ स्वभाव था। बचपन में ही उनके माता पिता का निधन हो गया था और उनके बड़े भाई विक्रम ने उनकी परवरिश की। विक्रम को हमेशा अपनी बहनों की शादी की फिक्र लगी रहती थी। एक दिन अनीता को पास के गांव से रिश्ते वाले देखने आते हैं। भाई साहब, हम अपने बेटे का रिश्ता आपकी बड़ी बेटी के लिए लाए हैं। हम अपने ही जैसे शरीफ लोगों में अपने बेटे का रिश्ता करना चाहते हैं। हम आपकी बेटी को बहुत खुश रखेंगे। भले ही हमारे पास दाल रोटी हो, लेकिन आपकी बेटी को हम चैन और सुकून से खिलाएंगे। अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो हमारी तरफ से ये रिश्ता पक्का समझे आप। बहन जी, मैं बस अपनी बेटियों का चैन, सुकून और खुशी चाहता हूँ। अगर आप लोग मेरी बेटी को ये सब दे सकते हैं तो मुझे कोई एतराज नहीं है। आप बिल्कुल बेफिक्र रहे, हम आपकी बेटी को बहुत खुश रखेंगे। भाई साहब, हम बस एक बार आपकी बेटी को देखना चाहते हैं, जरा एक बार बुला देते। जी जरूर बहन जी, मैं अभी बुलाता हूँ। बेटा श्वेता, जरा अनीता को तो लेकर आओ। लीजिए बहन जी और भाई साहब, इतने आप सब कुछ तो लीजिए। इतनी ही देर में दोनों बहनें अनीता और श्वेता आ जाती हैं। अरे वाह भाई साहब, आपकी तो दोनों बेटियां बहुत खूबसूरत हैं। हमें ये रिश्ता मंजूर है। अनीता का रिश्ता पक्का हो जाता है। कुछ दिनों बाद श्वेता को भी शहर से लड़के वाले देखने आते हैं जो बहुत मालदार होते हैं। भाई साहब, हम आपकी बेटी को देखने आए हैं। हमने आपकी और आपकी बेटियों की बहुत तारीफ सुनी है और अगर आपको मुनासिब लगे तो हम अपने बेटे के रिश्ते का प्रस्ताव आपकी बेटी के लिए रखना चाहते हैं। जी हाँ भाई साहब, हम अपने बेटे के लिए सुंदर और सुशील लड़की चाहते हैं जो हमारी बहू नहीं बल्कि बेटी बनकर रहे और हमारे घर को स्वर्ग बना दे। अगर आपको बुरा ना लगे तो हम आपकी बेटी को देखना चाहते हैं। भाई साहब, आपके घर में रिश्ता करना मेरे लिए बहुत खुशकिस्मती की बात है। कृपया आप कुछ लीजिए, मैं अभी अपनी बेटियों को बुलाता हूँ। लड़की वालों को श्वेता बहुत पसंद आती है। वो तुरंत रिश्ता पक्का कर देते हैं और कुछ समय बाद दोनों बहनों का विवाह संपन्न हो जाता है। शादी के कुछ दिनों के बाद अनीता की सास अपना रंग दिखाना शुरू कर देती है। अरे ओ महारानी, तुझे कुछ होश है कि नहीं? दिन निकल आया और तूने अभी तक मुझे चाय बनाकर नहीं दी। चल जल्दी से उठ। लेकिन माँ जी, अभी तो बस सुबह के 4 ही बजे हैं। सुबह के 4 बजे हैं तो क्या हुआ? तू मुझे अभी चाय बना कर दे। चल। ठीक है माँ जी, मैं अभी चाय बनाकर लाती हूँ। रोज सुबह उठकर मुझे जल्दी चाय बनाकर दे दिया कर, नहीं तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। बताए दे रही हूँ। अनीता रोज सुबह उठकर अपने सास ससुर के लिए चाय बनाती, घर का झाड़ू पोछा करती और खाना बनाती, लेकिन उसकी सास हमेशा उसको ताने दिया करती। कोई काम ठीक से नहीं होता इस कलमुही से। अरे होगा भी कैसे, आखिर गरीब की बेटी है, इसको कौन से सलीके आते हैं। मैंने खुद ही बेकार इस कलमुही को अपने पल्ले बांधा। अनीता अपनी सास के ताने सुनकर रोती है, लेकिन चुप रहती है। लो माँ, मेरे पूरे महीने की तनख्वाह के पैसे। ये क्या, बस 3000 है, इसमें मैं क्या करूँगी? तेरी शादी के बाद खर्चा भी बढ़ गया है, इसमें कुछ नहीं होगा। मुझे और पैसे चाहिए घर चलाने के लिए। माँ, आप तो जानती ही हैं, मेहनत और मजदूरी करके मुझे जितने भी पैसे मिलते हैं मैं सारे पैसे आपके हाथ में लाकर रख देता हूँ। मुझे कोई अच्छी नौकरी भी तो नहीं मिलती है, मैं बस इतना ही कर सकता हूँ। लो जी, बेटे का कारोबार नहीं है और यह महारानी लगी हुई है राशन खत्म करने के लिए। अनीता की जिंदगी यूं ही बस सास के ताने और गरीबी में गुजर रही थी। इधर श्वेता मालदारी और ऐश और आराम में जी रही थी। बेटा श्वेता, आप उठ गई, मैं अभी आपके लिए नाश्ता तैयार करवाती हूँ। ठीक है माँ जी, मैं भी आपकी मदद करने के लिए आती हूँ। नहीं बेटा, आप परेशान मत हो, आप बस तैयार होकर नाश्ते के लिए बाहर आ जाइए, मैं आपका बाहर इंतजार कर रही हूँ। श्वेता की सास श्वेता से बहुत प्यार करती थी
और उसका बहुत ख्याल रखती थी। घबराओ मत सविता, हम आज रात इस ट्रेन में बिता सकते हैं। जैसे तैसे करके वह रात उस ट्रेन में गुजारते हैं। अगले दिन रमेश और सब लोग एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। बेटा आप और कुछ लीजिए, ठीक से खाना खाइए, आप कुछ ले ही नहीं रही हैं। नहीं पिताजी, मैं बिल्कुल सही से खाना खा रही हूँ, बल्कि मेरा पेट भर चुका है। मैं बस आप सबका साथ दे रही हूँ। श्वेता, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूँ, अपना हाथ आगे करो। ओहो, अब क्या ले आए आप? सब कुछ तो है मेरे पास। मैं अपनी प्यारी सी पत्नी के लिए प्यारा सा डायमंड सेट लाया हूँ, लो देखो तो जरा। अरे वाह, ये तो बहुत प्यारा डायमंड सेट है। ये तो बहुत महंगा होगा। हाँ, महंगा तो है, लेकिन मेरी प्यारी सी वाइफ की खुशी से ज्यादा महंगा नहीं। एक दिन दोनों बहनें अपने भाई से मिलने के लिए अपने मैके जाती हैं। श्वेता अपनी गाड़ी में जाती है और बेचारी अनीता ऑटो रिक्शा से जाती है। मुझे बहुत खुशी हुई बेटा, तुम दोनों मुझसे मिलने के लिए आए। चलो अब तुम दोनों अपने कमरे में जाओ और थोड़ी देर आराम करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आता हूँ। श्वेता और अनीता दोनों बहनें आपस में मिलती हैं और अपनी अपनी ससुराल के बारे में बात करती हैं। श्वेता खुश होकर बताती है, अनीता मेरी सास बहुत अच्छी है। वो मुझे कभी काम नहीं करने देती, हर समय मेरा ख्याल रखती है और सब लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं। मैं तो बहुत खुश हूँ। बहन, मेरी सास तो बिल्कुल अलग है। रोजाना मुझे ताने देती है और सारा काम मुझसे करवाती है और मेरे शौहर मजदूरी करते हैं, उससे हमारे घर का खर्चा पूरा नहीं हो पाता। मैं तो बहुत परेशान हूँ। तुम परेशान मत हो अनीता, सब ठीक हो जाएगा। तुम बस अपनी सास की सेवा करती रहो, देखना एक दिन जरूर उनका बर्ताव तुम्हारे लिए अच्छा हो जाएगा और मैं उनसे बात करूंगी। वो जीजाजी की जॉब अपने ऑफिस में लगा देंगे, फिर सब ठीक हो जाएगा। समय बीतता है। अनीता मेहनत और लगन से अपना काम करने लगती है और सास की सेवा करती है। धीरे धीरे सास का बर्ताव अनीता के साथ अच्छा हो जाता है। कैलाश की जॉब भी श्वेता के पति के ऑफिस में लग जाती है। धीरे धीरे उनकी आरती की स्थिति भी ठीक हो जाती है। अनीता बेटा, तूने इतने दिनों में बहुत मेहनत की है। अब मैं समझ गई हूँ कि तू कितनी अच्छी है। मुझसे जितनी भी गलतियाँ हुई है उसके लिए मुझे माफ कर दे। मैं अपनी गलतियों के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ बेटा। माँ जी, आप ऐसा मत कहिए, आप मेरी माँ जैसी है। अब अनीता और श्वेता दोनों अपनी अपनी ससुराल में खुश हैं। दोनों बहनों ने अपने अपने तरीके से घर वालों का दिल जीत लिया। इस तरह अनीता और श्वेता की कहानी हमें ये सिखाती है कि मेहनत और सच्चाई से हर दिल जीता जा सकता है।